हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की कट ऑफ कितनी आ सकती है और किस कैटेगरी में किन अभ्यर्थियों को कितनी कितनी सीटें मिलेंगी और अदर स्टेट की जो फीमेल हैं वो किस सीट पर फाइट करेंगी और उनकी कट ऑफ कितनी जाएगी, अदर स्टेट के मेल की कट ऑफ क्या जा सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो बात करते हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो ये आज की ही न्यूज़ है जो कि बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित है। तो इसमें बताया गया है कि सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का ही रिजल्ट आएगा। तो आपका पीआरटी लेवल का बिहार में जो रिजल्ट आने वाला है वो सिर्फ बीटीसी डीएलएड कैंडिडेट्स का दिया जाएगा, वहीं बीएड के कैंडिडेट्स का रिजल्ट रोक दिया गया है। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया है कि आपका जो रिजल्ट है वो 22 से 25 सितंबर तक प्राइमरी का रिजल्ट हो जाएगा जारी आपका। तो आप लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिएगा जो कि आपका डीवी में काम आएंगे। तो ये लिस्ट आपको बताई जा चुकी है। अगर अभी आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं। अब हम थोड़ा सा सीट्स के बारे में देख लेते हैं। तो हम बात करने वाले हैं यूआर कैटेगरी की। तो आप देखेंगे मेल के लिए यूआर कैटेगरी में 13,397 पद हैं। तो इन पदों पर देखिए कौन कौन सिलेक्शन ले सकता है। इसमें देखिए बिहार का जो यूआर यानी कि अनरिजर्व सामान्य वर्ग का युवा है वो इसी सीट पर फाइट करने वाला है। यदि आपने अदर स्टेट में हैं और आप अदर स्टेट से आपने फॉर्म फिल किया है, आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, आप 13,397 सीट्स पर ही फाइट कर सकते हैं। ये मेल कैंडिडेट्स की बात हो रही है, फीमेल की नहीं हो रही है। और वहीं यदि आपने बिहार राज्य के अंदर किसी भी रिजर्वेशन की कैटेगरी से आपने फॉर्म फिल किया है और आप यूआर की कट ऑफ को पार कर लेते हैं, तब आप अपने सीट पर सिलेक्शन ना लेकर के आप भी यूआर की सीट में सिलेक्शन ले जाएंगे, यानी कि रिजर्वेशन का लाभ लेते हुए भी आप यूआर की सीट पर अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो देखिए यूआर की सीट्स पर काफ़ी ज़्यादा फाइट होने वाली है। तो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाएगी वो यूआर की जाएगी और इन्हीं के कैंडिडेट्स को सबसे ज़्यादा समस्या होने वाली है। वहीं अब फीमेल की बात करते हैं। तो देखिए फीमेल के लिए यूआर कैटेगरी में जो सीट्स दी गई हैं वो हैं 13,435। अब साथियों ऐसे ही इस पर देखिए यूआर जो बिहार की सामान्य वर्ग की महिलाएँ हैं, अदर स्टेट की जो महिलाओं ने फॉर्म फिल किया हुआ है वो भी इसी कैटेगरी में आएंगी। और इसी तरह से वो महिलाएं जो किसी रिजर्वेशन का लाभ ले रही हैं, बिहार की निवासी हैं, वो यदि अधिक अंक प्राप्त करती हैं तो उनका सिलेक्शन भी इन्हीं सीट्स पर हो जाएगा। तो इन सीट्स पर सबसे ज़्यादा फाइट होने वाली है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आप अदर स्टेट के मेल हैं तब आपके लिए कितनी सीट्स हैं और अदर स्टेट के फीमेल हैं तब आपके लिए कितनी सीट्स हैं। वहीं जो उर्दू और बांग्ला भाषा की बात की जाए तो इसमें वैकेंसी भी अच्छी खासी और कैंडिडेट्स काफ़ी कम हैं। तो देखिए आपके एग्ज़ाम में 120 नंबर का आपका पेपर हुआ था। इसमें कुछ पासिंग मार्क्स आपको दिए गए थे कैटेगरी वाइज, 40% था, 36.5% भी था, इस तरह से। तो इन भाषाओं में यदि आप अपनी अपनी कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ अपना एग्ज़ाम पास कर पा रहे हो तो आप अपना सिलेक्शन 100% ले लेंगे। तो आपको बस उर्दू और बांग्ला के लिए अपना एग्ज़ाम पास करने की ही आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं सामान्य वर्ग जो है, सामान्य भर्तियों में आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो देखिए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन की ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि आपको न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। यानी कि यदि आपने इतने अंक प्राप्त नहीं किए हैं न्यूनतम, तब आप लोग स्वतः ही परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। तो इसमें सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए, यानी कि बिहार के सामान्य वर्ग और अदर स्टेट के किसी भी कैटेगरी के हों, आपको 40% अंक लेकर के आने थे। यदि आप बिहार के पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं, ओबीसी हैं, तब आपको 36.5। यदि आप ईबीसी हैं तो आपको 34%। और यदि आप बिहार के एससी कैंडिडेट हैं, एसटी कैंडिडेट हैं, या फिर आप फीमेल हैं, बिहार की हों या अदर स्टेट की हों, या फिर आप पीएच कैंडिडेट हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 32% अंक लेकर के आने थे इस परीक्षा को पास करने के लिए। अब इन अंकों को भी देख लेते हैं। तो देखिए साथियों ये वो अंक बन रहे हैं, यानी कि आप यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तब आपको 48 अंक लेकर के आने हैं, ओबीसी हैं तब आपको 44 अंक लेकर के आने हैं। देखिए बार बार कह रहे हैं कि ये जो रिजर्वेशन है ये सिर्फ और सिर्फ बिहार राज्य के अभ्यर्थियों को मिलेगा, अदर स्टेट वाले यूआर कैटेगरी में ही आएंगे। अब अगर वो मेल है तो वो मेल के यूआर में आएंगे और यदि वो फीमेल है तो वो फीमेल के यूआर में आएंगी।
और SC ST फीमेल और PH के लिए 39 मार्क्स आपको लेकर के आने थे। आप चाहे फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो, किसी भी स्टेट की हो, आपको पासिंग मार्क्स 39 ही लेकर के आने हैं। तो चलिए ये बात होगी आपके पासिंग मार्क्स की। अब हम देख लेते हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो चलिए अब आप लोगों के कट ऑफ की बात कर लेते हैं। साथियों, यदि आपका इतना स्कोर बन रहा है तब आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। देखिए, सबसे ज़्यादा फाइट होने वाली है मेल कैटेगरी में UR की सीट्स पर। तो ये मेल की कट ऑफ है। UR कैटेगरी में यदि आपके 55 के आसपास बनना है, 1-2 नंबर कम या ज़्यादा बनना है, तब आप लोग सेफ़ हैं। और आपके EWS कैटेगरी में आपके 48 प्लस होने चाहिए, चूँकि यही पासिंग मार्क्स हैं तो इतने ज़्यादा आपके अंक होने ही चाहिए। OBC में आपके पास 45 अंक होने चाहिए। यदि आप EBC के हैं तो आपके पास 42 अंक होने चाहिए। और आप यदि SC ST और PH कैटेगरी से सिर्फ और सिर्फ परीक्षा पास कर पा रहे हैं, 39 अंक लेकर के आ रहे हैं, तब आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की। तो फीमेल में यदि आप UR की हैं, यानी कि अदर स्टेट की हैं, या फिर आप बिहार में UR की हैं, तब आपकी 43 प्लस अंक होने चाहिए। और अदर स्टेट की बात की जाए तो अदर स्टेट की नहीं, अदर महिलाओं की बात की जाए, यानी कि अदर कैटेगरी में आप किसी भी कैटेगरी से हैं, SC ST OBC EBC, तो फिर आपके 39 प्लस अंक होने ही चाहिए, क्योंकि यही आपका पासिंग मार्क्स है। तो इससे अधिक या फिर आपके 39 अंक भी हैं तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।